अस्सलाम वालेकुम। कस्तूरी परफ्यूम की तरफ से शकील अहमद एक दफ़ा फिर आपके साथ है जी। इस 5 या 6 मिनट की छोटी सी वीडियो क्लिप में आपके लिए ये चैलेंज है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि कितनी परफ्यूम्स की दुकानें आएंगी। ये छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ और दुबई के होल सेल परफ्यूम मार्केट से गुजर रहा हूँ। तो आपने ये गेस करना है कि इसमें कितनी परफ्यूम की शॉप्स आएंगी। इस छोटे से ये तकरीबन 100 मीटर का स्ट्रेच है। छोटी सी एक रोड है 100 मीटर की। एक इसमें सिग्नल है जो क्रॉस करना है मैंने, और फिर एंड तक जाना है यूसुफ भाई की दुकान तक। तो आपका टास्क ये है, आपका चैलेंज ये है कि आपने कितनी परफ्यूम की दुकानें आपको नज़र आएंगी वो नंबर बताना है। सिर्फ नाम भी नहीं बताने, सिर्फ नंबर बताना है। ये बात पक्की है कि अगर जितनी भी दुकानें आप गिनेंगे ना, फ़र्ज़ करें 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, जितनी भी आप गिनती करेंगे तो ये सिर्फ 5 से 6% या मैक्सिमम 10% होगा उन दुकानों का कि जो इस एरिया में परफ्यूम्स की होलसेल मार्केट में मौजूद हैं। दूसरा, आपने एक ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी दुकान है जिसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज आपको नज़र आएंगी। इस 50 या 100 मीटर के स्ट्रेच में, 50-100 मीटर की रोड में कौन सी ऐसी दुकानें हैं जिनकी आपको एक से ज़्यादा ब्रांचेस नज़र आएंगी। अब ये भी देखने की बात है कि छोटे से एरिया में एक से ज़्यादा ब्रांच बनाने का क्या मकसद हो सकता है। चलें, आज जब तक आप ये परफ्यूम्स की दुकानें गिनते हैं, उनकी गिनती पूरी करते हैं, आपको एक सेल्स स्ट्रेटजी बताते हैं कि क्यों एक दुकान जो है वो ज़्यादा कामयाब है और दूसरी उतनी कामयाब नहीं है। कामयाब से ज़्यादा मशहूर का वर्ड यूज़ करना चाहिए कि क्यों एक ब्रांड जो है वो ज़्यादा मशहूर हो जाता है और दूसरा ब्रांड उतना मशहूर नहीं हो पाता। बेशक उसकी सेल्स उससे ज़्यादा हो या कम हो, वो एक अलग सिचुएशन है। ये अहमद अल मगरबी आप देख रहे हैं, इनकी एक स्ट्रेटजी है कि ये दुकान के बाहर एक बंदा खड़ा करते हैं और वो हर आने जाने वाले बंदे को परफ्यूम टेस्ट करवाता है और उसको अंदर लेके जाने की कोशिश करता है। दूसरी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनसे अल हरमैन की दुकानें इनसे बड़ी हैं, परफ्यूम्स भी अच्छी हैं और बहुत कुछ अच्छा होगा, पुरानी भी होंगी। लेकिन अहमद अल मगरबी की ये स्ट्रेटजी कि सूटेड बूटेड बंदा बाहर खड़ा करते हैं दुकान के और वो ना सिर्फ चीज़ को टेस्ट करवाता है बल्कि कस्टमर को दुकान के अंदर भी लेके जाता है, और अंदर भी जब कस्टमर जाता है तो सूटेड बूटेड बंदे उसकी हेल्प के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो अहमद अल मगरबी को दूसरों से ज़्यादा मशहूर कर गया है, और जब बंदा मशहूर हो जाता है तो फिर उसकी सेल वैसे ही ज़्यादा होती है। अहमद अल मगरबी की जो परफ्यूम्स जितनी भी मशहूर हैं, उसमें बिन शेख हो जाए, मर्ज हो जाए, वूड एंड रोजेस हो जाए, लेवेंडर वुड हो जाए, जितनी भी हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छी परफ्यूम्स मार्केट में मौजूद हैं। अल हरमैन के पास हो जाएं, फ्रेंच एवेन्यू के पास हो जाएं, पेरिस कॉर्नर वालों के पास हो जाएं, फ्रेगरेंस वर्ल्ड वालों के पास हो जाएं, जितने भी ब्रांड्स हैं जो इम्प्रेशंस बनाते हैं, लताफ़ा वालों के पास हो जाएं। लताफ़ा वालों की पैकेजिंग, बॉटल्स और क्वालिटी किसी भी सूरत अहमद अल मगरबी से कम नहीं है। लेकिन अहमद अल मगरबी का जो एक अपनी ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रेस्टिजियस लुक देने का और प्रेस्टिजियस फील देने का, प्रेस्टिजियसली ट्रीट करने का जो एक अंदाज़ है, उसकी वजह से अहमद अल मगरबी की प्रोडक्ट्स ना सिर्फ फेमस हो रही हैं बल्कि उनकी सेल भी स्काई रॉकेटली हाई है और वो बहुत ज़्यादा अपनी सेल्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी ये देखें कि आपने अपने ब्रांड को ट्रीट किस तरह करना है। वो अपने ब्रांड को ट्रीट करते हैं एज ए VIP। VIP का स्टेटस दिया हुआ है उन्होंने अपने ब्रांड को। अच्छे अच्छे सूटेड बूटेड लड़के लड़कियां रखी हुई हैं दुकान पे और वो कस्टमर्स को अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो आप भी देखें कि अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं यूसुफ भाई की दुकान पर। यूसुफ भाई की एक दुकान ऐसी दुकान है कि किसी भी वक्त जाएं आपको इसके अंदर कस्टमर ज़रूर मिलेंगे। दूसरी कुछ दुकानें ऐसी हैं कि जिनके अंदर कभी कस्टमर होते हैं या कभी नहीं होते, लेकिन यूसुफ भाई की दुकान में कस्टमर आपको ज़रूर मिलेगा। हनी की दुकानें भी हैं इस मार्केट में, लेकिन परफ्यूम्स की दुकानें अपने गिननी है। गल्फ ऑर्किड भी परफ्यूम की ही दुकान है, इन केस अगर आपको पता ना चले तो।
मैंने आपको हिंट दे दिया है। और इसी तरह चलते चलते आप देख लें, पाकिस्तान में अगर आपने दुकान बनानी हो तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है आपने, ये दिखाने का एक कुछ मकसद होता है ताकि आप कुछ ना कुछ सीखें। दुकान का साइन बोर्ड कैसे रखना है, दुकान की प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, एलिवेशन कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। वीडियो का आखिरी हाफ मिनट है, होपफुली आपने गिनती अच्छे से कंप्लीट कर रही होगी। ये एक हिंट मैं आपको और दे देता हूँ, ये यूसुफ भाई की दूसरी दुकान है, बड़ी दुकान है और इसमें कस्टमर्स भी ज़्यादा होते हैं। टूरिस्ट पूरे के पूरे जो है ना यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।